गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइव स्टेनो क्लासेस। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। विश्व प्रेम है, ईश्वर प्रेम है। अहंकारी मनुष्य की शक्ति से विश्व प्रेम दूर होता है। अहंकार किसका? धन, दौलत, वैभव, ऐश्वर्य का नहीं, ये सब यही छोड़ना पड़ेगा। नाम, पद, प्रतिष्ठा का अहंकार है तो ये रंगीन चोला यही उतारना पड़ेगा। बड़े बड़े शक्तिवान, सामर्थ्यवान इस धूल में मिल गए हैं, फिर किसका अभिमान? अपने हृदय में विश्व प्रेम की प्रतिष्ठापना कर अपना तथा अन्य लोगों का जीवन धन्य बनाइए। अपनी नई सृष्टि बसाने की कोशिश में जीवन न खोया जाए, क्योंकि वो अस्वाभाविक है, असंगत है, ईश्वरीय विधान के विपरीत है। परिणाम दुखदायी और विनाश ही है। संसार के प्रत्येक तत्व में भलाई बुराई सन्निहित है। न कोई पूर्णतः बुरा है और न कोई भला। मनुष्य के हृदय में भी विकारों के बीच ही प्रेम की जड़ जमी हुई है। शुभ तत्व बीज रूप में सभी में स्थित है। ऐसी दशा में बुराइयां ही देखना अथवा दूषित दृष्टिकोण को अपनाकर घृणा निंदा को गले लगाना प्रेम साधना के पथ में भारी विघ्न है। अपना दृष्टिकोण बदल जाने पर जो दूषित और बुरे तत्व हैं, उनमें भी अच्छाई, उस ईश्वरीय तत्व की झांकी दृष्टिगत होती है। वहां भी उस प्रेम स्वरूप के दर्शन होते हैं, क्योंकि विश्व प्रेम की प्राप्ति में कहीं दोष, बुराइयां, कमजोरियां रहती ही नहीं हैं। घृणा, पर निंदा से प्रेम मर जाता है। अतः ये दृष्टिकोण त्याज्य है। इसके विपरीत अच्छाई का दर्शन करना आवश्यक है। हम कितनी ही सेवा क्यों न करें। विश्वव्यापी समस्त दुखों का कारण है अज्ञान और पाप, स्वार्थ और मोह, तृष्णा और वासना। इन महाव्याधियों को हटाए बिना दुखों को दूर करने के समस्त प्रयत्न ऐसे ही हैं जैसे रक्त विकार की फुंसियों पर मरहम लगाना। इससे व्याधि का समाधान नहीं होता। तात्कालिक कष्टों से तथा सामयिक अभावों से पीड़ित मनुष्यों की सहायता करना कर्तव्य है, पर उतने मात्र से न तो मानव जाति के कष्ट दूर हो सकते हैं और न समस्याएं सुलझ सकती हैं। धन देकर की गई सेवा सबसे साधारण मानी जाती है। उससे मनुष्यों की कुछ समस्याएं थोड़ी देर के लिए सरल होती हैं। किसी को शरीर सुख पहुंचाकर की हुई सेवा भी कुछ समय तक ही दुख दूर करती है। तन और धन की सेवा नहीं करनी चाहिए, ये प्रयोजन नहीं है। वो तो उदार हृदय व्यक्ति समय समय पर करता ही रहेगा, उन्हें तो करनी ही चाहिए। पर किसी का जीवन क्रम जब तक न सुधरेगा, तब तक इन तन और धन की सहायताओं से भी उसका काम न चलेगा। आज जो सर्वत्र अशांति, क्लेश और पीड़ा का साम्राज्य छाया हुआ है, उसका कारण धन या तन के सुखों की कमी नहीं है। ये तो समयानुसार दिन दिन बढ़ते ही जाते हैं। फिर भी जो क्लेश बढ़ रहे हैं, उनका कारण व्यक्ति और समाज का आंतरिक स्तर, चरित्र एवं आदर्श का गिर जाना ही है। इसे उठाने की सेवा से विश्वव्यापी समस्याएं सुलझेंगी। अंतर्मुखी होने पर ही शांति। अपनी दृष्टि को बाहर से हटाकर अंदर डालना चाहिए। अध्यात्म पथ का अवलंबन लेना चाहिए। जगत में इधर उधर भटकने वाला प्राणी इसी शीतल वृक्ष के नीचे शांति प्राप्त कर सकता है। जब बाहर के माया रूपी वस्तुओं के भ्रम से विमुख होकर हम अंतर्मुखी होते हैं, आत्म चिंतन करते हैं, तो प्रतीत होता है कि हम अपने स्थान से बहुत दूर भटक गए थे। आवश्यकताएं कभी पूर्ण नहीं हो सकती। उन्हें जितना ही तृप्त करने का प्रयत्न किया जाएगा, उतना ही वे अग्नि में घृत डालने की तरह और अधिक बढ़ती जाएंगी। इसलिए इस छाया के पीछे दौड़ने की अपेक्षा उसकी ओर से पीठ फेरनी चाहिए और सोचना चाहिए कि हम कौड़ियों के लिए क्यों मारे मारे फिर रहे हैं, जबकि हमारे अपने घर में भंडार भरा हुआ है। अंतर में मुंह देखने पर
परमात्मा के निकट उपस्थित होने पर वो ताली मिल जाती है जिससे सुख और शांति के अक्षय भंडार का दरवाजा खुलता है। अपनी वास्तविक स्थिति को जानने से, आत्म स्वरूप को पहचानने से, संसार के स्वरूप का सच्चा ज्ञान होने से शांति की शीतल धारा प्रवाहित होती है, जिसके तट पर असंतोष की ज्वाला जलती हुई नहीं रह सकती। तब वो मृत तृष्णा को त्याग देता है। सच्चा संतोष उपलब्ध होने पर उसकी बाह्य आवश्यकताएं बहुत ही थोड़ी रह जाती हैं, और जब थोड़ा चाहने वाले को बहुत मिलता है तो उसे बड़ा आनंद प्राप्त होता है। पराजय विजय की पहली सीढ़ी है। यदि सच्चा प्रयत्न करने पर भी तुम सफल न हो तो कोई हानि नहीं। पराजय बुरी वस्तु नहीं है यदि वो विजय के मार्ग में अग्रसर होते हुए मिली हो। प्रत्येक पराजय विजय की दिशा में कुछ आगे बढ़ जाना है। ये उच्चतर ध्येय की ओर पहली सीढ़ी है। हमारी प्रत्येक पराजय ये स्पष्ट करती है कि अमुक दिशा में हमारी कमजोरी है, अमुक तत्व में हम पिछड़े हुए हैं, या किसी विशिष्ट उपकरण पर हम समुचित ध्यान नहीं दे रहे हैं। पराजय हमारा ध्यान उस ओर आकर्षित करती है जहां हमारी निर्बलता है, जहां मनोवृत्ति अनेक ओर बिखरी हुई है, जहां विचार और क्रिया परस्पर विरुद्ध दिशा में बह रहे हैं, जहां दुख, क्लेश, शोक, मोह इत्यादि परस्पर विरोधी इच्छाएं हमें चंचल कर एकाग्र नहीं होने देती। किसी न किसी दिशा में प्रत्येक पराजय हमें कुछ सिखा जाती है। मिथ्या कल्पनाओं को दूर कर हमें कुछ न कुछ सबल बना जाती है। हमारी विशृंखल वृत्तियों को एकाग्रता का रहस्य सिखा जाती है। अनेक महापुरुष केवल इसी कारण सफल हुए क्योंकि उन्हें पराजय की कड़वाहट को चखना पड़ा था। मृत्यु से जीवन का अंत नहीं होता। जैसे हम फटे पुराने या सड़े गले कपड़ों को छोड़ देते हैं और नए कपड़े धारण करते हैं, वैसे ही पुराने शरीरों को बदलते और नयों को धारण करते रहते हैं। जैसे कपड़ों के उलटफेर का शरीर पर कुछ प्रभाव नहीं पड़ता, वैसे ही शरीरों की उलटपलट का आत्मा पर असर नहीं होता। जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो भी वस्तुतः उसका नाश नहीं होता। मृत्यु कोई ऐसी वस्तु नहीं जिसके कारण हमें रोने या डरने की आवश्यकता पड़े। शरीर के लिए रोना वृथा है, क्योंकि वो निर्जीव पदार्थों का बना हुआ है। मरने के बाद भी वो ज्यों का त्यों पड़ा रहता है। कोई चाहे तो मसालों में लपेटकर मुद्दतों तक अपने पास रखे रह सकता है, पर सभी जानते हैं कि देह जड़ है। संबंध तो उस आत्मा से होता है जो शरीर छोड़ देने के बाद भी जीवित रहती है। फिर जो जीवित है, मौजूद है, उसके लिए रोने और शोक करने से क्या प्रयोजन है? दो जीवनों को जोड़ने वाली ग्रंथि को मृत्यु कहते हैं। वो एक वाहन है जिस पर चढ़कर आत्माएं इधर से उधर आती जाती रहती हैं। जिन्हें हम प्यार करते हैं वे मृत्यु द्वारा हमसे छीने नहीं जा सकते। वे अदृश्य बन जाते हैं तो भी उनकी आत्मा में कोई अंतर नहीं आता। हम न दूसरों को मरा हुआ माने, न अपनी मृत्यु से डरें, क्योंकि मरना एक विश्राम मात्र है, उसे अंत नहीं कहा जा सकता। अपनी शक्तियों को विकसित कीजिए। परमेश्वर ने सबको समान शक्तियां प्रदान की हैं। ऐसा नहीं कि किसी में अधिक, किसी में न्यून या किसी के साथ खास रियायत की गई हो। परमेश्वर के यहाँ अन्याय नहीं है। समस्त अद्भुत शक्तियां तुम्हारे शरीर में विद्यमान हैं। तुम उन्हें जागृत करने का कष्ट नहीं करते। कितनी ही शक्तियों से कार्य न लेकर तुम उन्हें कुंठित कर डालते हो। अन्य व्यक्ति उसी शक्ति को किसी विशेष दिशा में मोड़कर उसे अधिक परिपुष्ट एवं विकसित कर लेते हैं। अपनी शक्तियों को जागृत तथा विकसित कर लेना अथवा उन्हें शिथिल, पंगु, निश्चेष्ट बना डालना स्वयं तुम्हारे ही हाथ में है। स्मरण रखो, संसार की प्रत्येक उत्तम वस्तु पर तुम्हारा जन्मसिद्ध अधिकार है। यदि तुम अपने मन की गुप्त महान सामर्थ्यों को जागृत कर लो और लक्ष्य की ओर प्रयत्न, उद्योग और उत्साहपूर्वक अग्रसर होना सीख लो,
तो जैसा चाहो आत्मनिर्माण कर सकते हो। मनुष्य जिस वस्तु की आकांक्षा करता है, उसके मन में जिन महत्वाकांक्षाओं का उदय होता है और जो आशापूर्ण तरंगे उदित होती हैं, वे अवश्य पूर्ण हो सकती हैं, यदि वो दृढ़ निश्चय द्वारा अपनी प्रतिभा को जागृत कर ले। अतएव प्रतिज्ञा कर लीजिए कि आप चाहे जो कुछ हों, जिस स्थिति, जिस वातावरण में हों, आप एक कार्य अवश्य करेंगे। वो यही कि अपनी शक्तियों को ऊंची से ऊंची बनाएंगे।